शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या आपने मोह को जीतने के लिए भी पुरुषार्थ किया था? उत्तर है हाँ। पुरुषार्थ के बिना कोई मोह को जीत सकते हैं क्या? उसका पुरुषार्थ पहला तो यही है कि जो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रीसेट करने के लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना, यही उसका पुरुषार्थ है। तो ये जो हमारा अभी वेबिनार में सेकंड का पेपर पास करने के लिए जो थोड़े दिन चला, उसमें यही आता है कि कैसे योग की पहली अवस्था पक्की करें, कैसे तीनों शरीर को साफ करें। क्योंकि हमें संपूर्ण बनना है तो तीनों शरीर को साफ करना पड़ेगा। ये वेबिनार जो चल रहे हैं ना, बहुत बहुत महत्व के हैं। अटेंड करो तो बहुत जल्दी आपके बुद्धि के ताले खुलते जाएंगे। ये 3 दिन चलता है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार रात को 8 से 9। आप ये अटेंड करेंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो है, ये योग की पहली अवस्था पक्का करना ही पहला पुरुषार्थ है। और फिर जब दिनचर्या मनचर्या सेट होती है तो धीरे धीरे हमारा जो बैटरी चार्जर है, जो नेचुरल भगवान ने रखा है, डेल्टा निंद्रा, वो एक्टिव हो जाता है। और दूसरी साइड पर पॉजिटिविटी नेचुरल होती जाती है। 7 चक्र के लेयर्स बदलने लगते हैं। तो धीरे 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 हमारे चक्र खुलते जाते हैं। अनाहत तक जब पहुंचते हैं तो आप सभी चीज़ों से डिटैच होते जाते हैं। जैसे हलवा बनाते हैं तो जब हलवा तैयार होना है तो घी छोड़ता जाता है, किनारा छूटता जाता है। ऐसे ही जैसे ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ है कि आत्मा को सारे विश्व की चीज़ों से डिटैच करना। और वो
जो हर चीज़ से डिटैच होने के लिए उसकी जो विधि है, वो विधि अगर अपनाएंगे तो सिद्धि जरूर मिलती है। और तभी जब डिटैच होंगे तो एक से अटैच होंगे परमात्मा से, मन परिवर्तन होगा। तो ये नेचुरली होता जाता है। साथ में रोज का रोज जो विधि अनुसार बताया है, 8 ग्रुप का करना है और रोज चेक करना है कौन सी बात अभी तक मुझे खींचती है, वो मोह है। मैंने हमारी जो 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें एक के एक धारणाएं कैसे की, योग युक्त युक्ति युक्त। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी किया तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो ये सारी वीडियोस इसीलिए बता रही हूँ, भेज रही हूँ कि आप अच्छा पुरुषार्थ करें। उसमें मैंने बताया है कि सबसे चीज़ ज़्यादा जो हमें सताती थी, वैसे तो खाने भी लग्जरियस लाइफ थी, सारी बातें बताई, वो सब छोड़ते गए, लेकिन बच्चे और पति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बार बार मुझे एक ही बात याद आती है। 1-2 बार हमारे बच्चों को दूसरी जगह कहाँ गए थे, तो छोटे छोटे बच्चे होते तो फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है तो आने का नाम नहीं देते, तो उसको 2-3 दिन छोड़ के आए, लेकिन रात को नींद भी नहीं आई थी। मैं रात को 2 बजे लेने वापस गई थी उसके घर, इतना दूर ड्राइव करके 2 घंटे का। तो ये मोह था। किसी ने बताया था पति को कि उसकी उम्र बहुत छोटी है, तो रोज रोती थी। लेकिन ये सारा मोह है। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान आया और ये सारी भगवान ने बताई हुई बातें अच्छी रीति समझी, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, शास्त्रों की रीति से, ये सारा मंथन से समझ आई, बुद्धि के पढ़ खुलते गए। और वही चीज़ हम ये 8 ग्रुप में बता रहे हैं कि रोज का रोज करो। इसका मतलब यही है कि मन को काम देना है अच्छा सोचने का, तो जरूर 5 विकार नेचुरली खत्म होते जाएंगे। फिर भी हमारे पिछले जन्मों के पेपर भी आएंगे, और हम ब्राह्मण बच्चों का तो सतयुग त्रेता का भी 50% बैटरी डाउन गई है, तो वहाँ भी ब्राह्मणों आत्माओं के साथ भी हिसाब किताब है। तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब हम सीढ़ी ऊपर चढ़ सकेंगे ना। तो पहले तो कलयुग की लेयर्स खत्म करनी है, इसके पहले हमारे इस जन्म के लेयर्स खत्म करने हैं। ऐसे करते करते हम जाएंगे ना ऊपर। अनाहत तक जो पहुंचता है वो उसकी सारी चीज़ें बदल जाती है। पॉजिटिविटी की निशानी ही है अपने सभी चीज़ों का इंटरेस्ट में परिवर्तन, सोचने से लेकर सभी चीज़ों में। देखो, वैराग्य करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर सुनो, मोह वाला, तो आपको पता चलेगा कैसे ये डिटैच होते जाते हैं। ठीक है? ओम शांति।